अफ़ाफ़ मैम 4-5 साल पहले वो नौयत थी कि मैं अहमदियत या अहमदी लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानता था। और आज की तारीख में माशाल्लाह मेरे बहुत से लोगों से पर्सनल पे भी ताल्लुकात हैं। और खुदा के फजलो करम से मेरी अहमदीज़ लेडीज़ से भी काफ़ी बातें हो जाती हैं पर्सनल, इस यकीन के साथ कि कभी कोई बात शेयर नहीं होगी। मेरे से काफ़ी लेडीज़ बात करती रहती हैं, तो एक लेडी ने काफ़ी टाइम हो गया बात करते हुए, जब उनको लगभग शायद 20-25 मिनट हो गए थे ऑन द कॉल। तो उन्होंने कहा कि फैसल साहब, आपसे जो बातचीत हो रही है मुझे ध्यान नहीं रहा कि इतना टाइम हो गया, बट आप यकीन कीजिए कि जिस तरह से हमारी परवरिश की जाती है, तो जो नॉर्मल मुस्लिम्स हैं, मीन्स के पैदाइशी मुसलमान अदर दैन कादियानीज, हम तो उनके भी मेल मिलाप को मना करा जाता है और ये तसव्वुर डाल दिया जाता है कि सबसे दुनिया में जहाँ में सबसे गलत लोग ये हैं। और ऐसे बैकग्राउंड का आदमी, जैसे कि आपके बारे में मालूमात है सबको कि आप हिंदू बैकग्राउंड का रखते हैं, तो ऐसे आदमी से तो कॉल पे बात करने की हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो अफ़ाफ मैम, जब इस तरह की साइकोलॉजी से परवरिश की जाती है और जाहिर सी बात है वो उनका मिजाज बन चुका होता है, अगर किसी और से वो बात ना करें या कोई और उनकी ज़िंदगी में ना आए, चाहे वो फ़ोन कॉल्स पे या किसी भी तरीके से, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी ये साइकी बदल पाएगी? अफ़ाफ मैम, क्या आप ये सोचती हैं कि अहमदीज लोग अहमदियत को तर्क कर दें, तो जैसे माहौल में ये जनरेशन पल चुकी, बढ़ चुकी, तरबियत ले चुकी, ये अपना वो परवरिश भूल पाएगी? बताएं कि अगर अहमदीज अहमदियत को छोड़ देते हैं तो उनकी साइकी बदलेगी या नहीं? बताएं, शुक्रिया। देखिए, इसमें अहमदी या अहमदियत को छोड़ना मसला नहीं है। मैं आपको पहले कहा था कि ये एक मसला अकीदा, अकायद, ये जो है ना, ये एक लंबी गेम है। मसला अकीदा या अकायद से कहीं ज़्यादा कंट्रोल है, जो उन अकायद को सलामत रखने के लिए एक मखसूस निज़ाम को एक चलाने के लिए जो कंट्रोल है, ये वो मसला है। यहाँ पे अकायद मसला नहीं है। देखिए, अकायद कोई भी होते हैं ना, जिस तरह आप बात करें हिंदुइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, या बाकी फ़िरके हैं सारे मुसलमानों के। आप कोई भी अकीदा है, अगर आप उससे का क्या, उन पे बहस एक डिफरेंट पहलू है कि कौन क्या आया कौन गया, मतलब वो एक डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि उस अकीदे को अपने तौर पे आपने एक एजेंडे के तहत उसको एक ऐसी चीज़ बनाना है जो तेज़ी से बढ़े, या समझें कि वो कंट्रोल, ऐसे बढ़ने की वजह जो है वो कंट्रोल हो या काबू हो, या आपने उस चीज़ को, जिस तरह एक रेवड़ है, रेवड़ को अपने गले में डाल के, फंदे डाल के आपने वो चरवाहे के हाथ में देना है, उसका इख्तियार देना है, तो वो कैसे होगा, मतलब क्या तरीक़ाकार है? तो ये इन्होंने रेवड़ जो था ना, उसको कैसे काबू करना है, उसके लिए जो इन्होंने निज़ाम बनाया है, ये उसमें कवाहते हैं। तो जिसकी वजह से ये तमाम जो साइकी है, ये बदल के रह गई है लोगों की। इसकी मैं नहीं समझती कि इसका ताल्लुक अकायद से कोई है लेना देना, क्योंकि अकायद पे बहस हो सकती है कभी भी। कभी भी आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि 100% कोई इंसान सही है, या मैं कहूँ कि मैं, मुझे भले आप कहते रहें कि फलां को मानो नहीं तो तुम जहन्नमी हो, मैं कहूँगी मैं जहन्नमी ठीक हूँ। मुझे क्या लेना देना ऐसी जन्नत की जिसमें मेरा नजरिया ही ना पंप सके। मुझे अपने नजरियात से प्यार है, मैंने क्या लेना किसी की जन्नत जहन्नम से। तो मतलब क्या, सिंपल सी बात ये है। इसलिए मैं इन चीज़ों की कायल कतई नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कोई भी जो फ़िक्र रखने वाला इंसान है, जो अपनी सोच रखता है, वो इसी तरह सोचेगा कि उनको अकायद बाद में आ जाते हैं, पहले आता है कि वहाँ का सिस्टम क्या है। ये सिस्टम बाहर के लोगों में नहीं मौजूद, कंट्रोल वैसा नहीं है। इसलिए जो आपने बात बताई है शुरू में कि उस लड़की ने ये आपको कहा कि हमारे अंदर, मतलब ऐसे कहा जाता है कि फ़लाँ लोगों से बात नहीं करो, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बज़ाते खुद मैं भी वहीं परवरिश पाई है। मेरे लिए गई, आप हिंदूज़ की बात कर रहे हैं, मेरे लिए किसी गैर अहमदी से बात करना जो था ऐसे था जिस तरह मैंने, पता नहीं, जब मैं जहन्नमी हो गई हूँ, मैं सीधे दोज़ख में जाऊँगी, या मैंने कोई ऐसा काम कर लिया जो मतलब इतना गलत है कि जिसकी कोई मुझे मिल ही नहीं सकती कोई और क्या कहते हैं, कोई भी चारा नहीं है कि सिवाय मुझे उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। जब आप इस तरह के निज़ाम को क्रिएट कर लेते हैं कि आप किसी से, ये फ़ियर है ना सारी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जिस तरह इस लड़की का आपने बताया कि उसने आपको ये कहा, तो भई ये फ़ियर ही तो है, ये मैंने आपको शुरू में बताया, ये फ़ियर है। क्या ये उसी की अक़साम है कि आपने ये बेशुमार, मैंने आपको 2-4 मिसालें दी थी, ये फ़ियर बहुत बड़ी तादाद में है यहाँ, और इसकी बहुत भयानक मिसालें हैं। यहाँ तक कि आप घरों के झगड़े आपके जो हैं वो आप डाल दिए जाते हैं निज़ाम के खाते में। किसी बात पे भी आपका आपस का पर्सनल झगड़ा हुआ है, तो भई इसने निज़ाम जमात से के खिलाफ बात की है, ये भी आपके दूसरा पड़ जाता है। फिर ये तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे गैर अहमदी लोगों से बात करनी, जो गैर अहमदी मतलब के मुसलमान तो है ना वो, ठीक है, भले वो अहमदी नहीं है, उनको उनसे ही बात करनी ऐसी है कि आप उनसे दोस्ती नहीं रख सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, वो ऐसे हैं जिस तरह वो काफिर हैं आपके लिए। ये ग्रोथ हुई थी, मतलब ऐसी थी। और उनके साथ रहना आपको वाकई, आप बड़ी अजीब वो कंडीशन होती है। मैं गुजरी हूँ, मैं बताते खुद आई वॉज वन ऑफ देम। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मेरे लिए ये बड़ा प्रैक्टिकली मैंने इस चीज़ से गुजरी हूँ, तो मैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर इसकी डेप्थ को कोई नहीं समझ सकता। मैं इसीलिए अक्सर लोगों को कहती हूँ कि बाहर, समुंदर से बाहर खड़े होके आप गहराई का अंदाज़ा लगाना, या वो बहुत आसान है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन असल गहराई जो है वो डाइवर को पता होती है, और मैं वो डाइवर हूँ। मैं गोताखोर हूँ, मैं गोता लगा के आई हूँ गहराई से।
اس لیے मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता इसकी गहराई को, मैंने भुगता ये सब। और मुझे पता है कि मेरे ज़हन में कितनी नफ़रतें थी दूसरों के लिए। आप यकीन मानें, इन नफ़रतों को मोहब्बतों में बदलने के लिए मैंने कितनी स्ट्रगल किया है, अगर मैं आपको बताऊँ आपको यकीन नहीं आएगा मेरी इस बात पे। मैंने कैसे अपने आप को नोच-नोच के, खुरच-खुरच के अपने अंदर का जो इंसान था, जो क्रिएट शुदा था, जो अंदर का एक जो बना-बनाई साख़ थी, उसको मैंने कैसे उधेड़-उधेड़ के अपने हाथों से मैंने चेंज किया है, मैं आप यकीन नहीं करेंगे। इस पे मैंने एक दफ़ा लिखा था कि मैंने, बल्कि मुझे वो मिलता है तो मैं आपको पढ़ के ये सुना देती यहाँ पे, मैं आपको पढ़ के ये सुना देती यहाँ पे, कि मैंने वो वक़्त देखा था कि जहाँ पे मैंने अपने अंदर के इंसान, जब मुझे जैसे जिस लम्हे महसूस होने लगा कि ये मेरे साथ ज़ुल्म हुआ है, कि मुझे मैं वो वजूद नहीं हूँ जो मुझे बनाया गया है। मैं जिस तरह आज मैंने आपसे मैं सिंपल मिसाल देती हूँ कि आज मैं आपके साथ यहाँ बात कर रही हूँ। अब यकीन मानिए मेरा ज़हन माऊफ़ है, इस वक़्त मैं बात नहीं करने की कंडीशन में थी। लेकिन मैं सिर्फ़ बात करना चाह रही थी आपसे, कि इसलिए कि मैंने आपको ज़ुबान दी थी, आपसे प्रॉमिस किया हुआ था, और एक तयशुदा प्रोग्राम था। लेकिन मेरी ज़हनी कैफ़ियत, ज़हनी हालत इस वक़्त ऐसी हरगिज़ नहीं थी कि मैं फुली तौर पे आपसे बात करूँ। और उसकी वजह वो थी कि आज हमारे अब्दुल सत्तार ईदी साहब की वाइफ़ बल्कि सीदी की वफ़ात हुई है। और वो मैं बल्कि उनसे गो के मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं। लेकिन इंसानियत का ताल्लुक़ ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कोई शायद किसी भी ताल्लुक़ से बहुत प्यारा है, और जिसका रूह का ताल्लुक़ होता है। और यही मेरा ईदी के साथ, मतलब ये वो ताल्लुक़ थे जिनसे जिनसे मैंने बहुत सीखा है, मेरे मेंटर की तरह। और आप जब एक जिस इंसान को, जिस वजूद को एक मेंटर की तरह आपने देखा है ज़िंदगी में, एक, और उसका इस तरह चले जाना, एक आपको ऐसे लगता है स्टोन गिर गया है आपकी ज़िंदगी में, एक बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है, आप उससे सीख रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी से, आपके लिए वो रोशनी की तरह होते हैं दे रहे, बहुत एक वो ऐसा लम्हा होता है कि आप, मैं सुबह से मेरी ये कैफियत थी कि मैं बात करने की पोजीशन में नहीं थी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल के मैं बात करने के लिए मैं इधर आई हूँ कि आपसे बात करूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये वो लोग थे जिनको को मैं एडमायर करती थी, जिनको मैं, मेरे लिए जो रोशनी के देने के सबब बने, जिन्होंने मुझे इंसानियत सिखाई, जिन्होंने मुझे अख़ुवत, प्यार, मोहब्बत, लोगों का मतलब इंसानियत का समझाया। जब आप वो समझ जाते हैं, इन चीज़ों को देखने लगते हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि आप किस घटिया लेवल पे खड़े हैं, आप क्या हैं, तो फिर क्या दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है। मैंने आपको बता रही थी कि मैंने उस पे लिखा था कि मैंने ऐसे अपने आप को नोचा था, ऐसे खुद, जिस तरह आप अपनी चमड़ी उधेड़ते हैं, जिस तरह आप अपनी खाल उधेड़ते हैं। मेरा वो और वो कर्बनाक मेरी ज़िंदगी का वो दौर था कि मैंने, मतलब आप यकीन माने, मैं सेल्फ आइसोलेशन का शिकार हो गई थी, और मैं सिर्फ इस तगदो में थी कि मैं कैसे खुद को बदलूं, कैसे खुद को निकालूं वो चीज़ें। और मैं पल पल खुद को जज करती थी, मैं खुद एहतसाबी का शिकार होकर रह गई थी, मैं पल पल में अपना एहतसाब खुद करती थी, देखती थी, और मैं वहाँ से अपने आप को बदलती थी। जिस तरह ऐसे था कि जिस तरह मुझे इतनी वो कर्बनाक थी वो कैफियत, कि जिस तरह आप कभी अपनी चमड़ी उधेड़ के देखें, जो कैफियत होती है, ये आपके जो अकायद, ये नज़रियात, या ये जो साख्त होती है, ये आपके अंदर ऐसे होती है जैसे आपकी चमड़ी है, आप उसको खुद उधेड़ रहे होते हैं। ये आसान नहीं होता ये कतन भी, ये लम्हा। लेकिन हाँ, जिस लम्हे आप कामयाब हो जाते हैं इसको उतारने में, इससे निकलने में, और अपने आप अपना वजूद पाने में, ये वो लम्हा होता है कि जो आपके लिए इससे ज़्यादा बड़ी नेमत आपको मिल ही नहीं सकती दुनिया में, ज़िंदगी में। इसलिए कि आपको पता होता है कि ये आप हैं, ये आप हैं, असल में आप ये हैं। और वो बड़ा खूबसूरत लम्हा होता है, उससे बड़ी जो है ना खुशकिस्मती इंसान की नहीं हो सकती, मेरे जैसे इंसान की। और मैंने खुद को पाया है इन चीज़ों से। लोग इस निज़ाम से मोहब्बत करते हों और तक़द्दुस के मुक़ाम पर रखते हों, तो फिर तो हर काविश नाकाम हो जाएगी, क्योंकि किसी भी तब्दीली के लिए मौजूदा सूरत-ए-हाल से गैर मुतमईन होना ज़रूरी है। मुझे मालूम नहीं है कि अर्शी मैम सवाल इस तरह का क्यों कर रही हैं। मैं बहुत ईज़िली जवाब दे सकता हूँ, बात अफ़वाफ मैम से हो रही है, तो लेट हर आंसर। थैंक यू। देखिए, ये जो कहा जाता है ना कि लेकिन जब लोग निज़ाम से मोहब्बत करते हैं और तक़द्दुस के मुकाम पर रखते हों, तो फिर हर काविश नाकाम हो जाएगी। बात ये आती है कि मोहब्बत, मैं नहीं समझती कि ये मोहब्बत है, मैं समझती हूँ ये ब्रेन वाशिंग है। और ये तक़द्दुस भी जो है ब्रेन वाशिंग है। जिस तरह आप बचपन से, जिस तरह मैंने बताया था आपको कि आपकी नफ्सियात को खोंटे से बांध दिया गया है, आपको एक रेवड़ की शक्ल तश्कील दी गई है, एक मेहनत से एक निज़ाम क्रिएट करके। तो फिर आप की वो ब्रेन वाशिंग इस पैमाने पे हुई है कि आप जो हैं उनके पालतू हैं, आप इंसान नहीं हैं। आपकी एक साख्त बना दी गई है, डाई बना दी गई है, उस सांचे में ढाल दिया गया है। तो ये आप इसको मोहब्बत तो नहीं कहेंगे, मोहब्बत तो फितरी जज्बा है, ये तो खुद से पैदा होता है, और उसकी एक वजह होती है पैदा होने की, उसके कायम रहने की। और उसके भी एक वजह रहती है, जब तक वो वजह कायम होती है मोहब्बत कायम होती है। जहाँ से आप देखेंगे वजूहात खत्म होती है, मोहब्बत भी मादूम होने लगती है। इसी तरह जो तकद्दुस है उसकी भी, हाँ, तकद्दुस भी इसी तरह ब्रेन वाशिंग है। तकद्दुस तो ओवरऑल ब्रेन वाशिंग कहलाता है, वो कोई फितरी जज्बा नहीं है। तकद्दुस का फितरत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तकद्दुस तो एक ब्रेन वाशिंग माइंड सेट है वो। जब, और इसी तरह ये जो आप कह रही हैं मोहब्बत मत कहें, इसको कम्प्लीटली ब्रेन वाशिंग कहें।